धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रविवार को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय हिना रिसोर्ट में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस जनों ने संविधान पर खतरा बताते हुए संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प जताया। रैली में मौजूद कांग्रेस जनों ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इससे संविधान को खतरा पैदा हो गया है। संविधान बचाओ रैली में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आज हमें यहाँ बैठने का मौका मिला है, मंच पर है या आगे या पीछे, ये संविधान का एक जरिया है। और हमारे संविधान में जो महिलाओं को सम्मान मिला है वो भी संविधान का एक जरिया है। और वो गरीब, शोषित और वंचित व्यक्तियों को जो भी स्थान मिला है, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिली हैं, स्थान मिला है, वो भी हमारे एक संविधान का है। तो हम संविधान की जरूरत हम सभी कांग्रेसियों को नहीं, देश के सभी आम नागरिक कार्यकर्ताओं को भी, इसलिए हमें संविधान बचाने की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। इसको घर घर तक पहुंचाना है, लोगों को जागृत करना है कि बीजेपी जो फर्जी पार्टी है ये कब हमारे संग क्या कर दे, इससे सभी को बच के रहना है। उसी संदेश को आज हम आप लेकर गांव-गांव जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि संविधान क्या है। आप सबको पता है कि संविधान एक सुव्यवस्थित तरीके से देश को संचालन की एक व्यवस्था है, और इसी के साथ अगर कुठाराघात किया जाए तो आप और हम सब लोग कैसे रह पाएंगे। आप सबको पता है कि जो बीजेपी सरकार है वो सेंटर में ले लो, चाहे जहाँ भी स्टेट में जहाँ भी बनती है, वो सारे नियमों को तो ताक पे रख देती है और अपने अनुसार सारे काम करती है। बीजेपी का नारा है झूठ बोलो और शासन करो, वो सत्य चला गया क्योंकि इन्होंने संविधान को देखा ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के अंदर संविधान बनाया था, पहला चित्र था अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। इनका नारा रहा झूठ बोलो और काम करो। आज इस देश के अंदर ये सबसे बड़ी जरूरत है इस बात की है कि हमें आपको सजग रहना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी, हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता है जो भी, तो सभी से यही कहूँगी कि आप लोग सभी संगठित रहें, मजबूत रहें और एक रहें, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हमारा सम्मान बचेगा। आप सबसे यही निवेदन है, आप लोग एकजुट रहें जिससे। और मैं तो यही कहूँगी कि हमारे कार्यकर्ता को अगर किसी भी समय कोई भी जरूरत के हिसाब से जरूरत पड़े तो हम सबको मिलकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। हमने 28 अप्रैल को रामलीला मैदान के अंदर हमारे आदरणीय नेता, हमारे खड़गे साहब, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में सफल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया है। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर इस देश के अंदर सामंतवादी पार्टी का उदय हुआ, तानाशाही लटशाही की तरह उन्होंने राज किया और उन्होंने संविधान को कुचलने की पूरी भरकस प्रयास किए। आज बात चल रही है कि संविधान को किस तरह से बचाया जाए। आप सबको पता है कि बीजेपी ने क्या करा। सबसे बड़ा प्रहार जो बीजेपी ने करा संविधान पर, वो करा आपका इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन में 3 जनों की कमेटी थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस था, एक प्रधानमंत्री जी थे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस को हटा के एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक होम मिनिस्टर को कर दिया और एक प्रधानमंत्री जी खुद हो गए। तो आपको पता है जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वही होम मिनिस्टर बोलेंगे। तो उनको जिसको इलेक्शन कमीशन में डालना होगा वो इलेक्शन कमीशन में उनको डाल देंगे। तो सबसे बड़ा प्रहार जो संविधान पे करा और जो इलेक्शंस पे किसी ने करा वो इस बीजेपी सरकार ने करा। मेरे पुराने सभी पूर्व वक्ताओं ने बात करी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो तो होता ही रहता है। जो उनके यहाँ चला जाता है वो सर्फ में धुल जाता है और बिल्कुल पाक साफ हो जाता है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से। और जो नहीं जाता है उसका वो हाल सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह करके कर देते हैं। इनके 1.5 साल के अंदर, इनने 1.5 साल के अंदर करीब 1,55,00,000 रुपए का लोन ले लिया, जो हमने 5 साल में
करीब 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसमें 2 साल हमारे कोरोना के थे। तो कोरोना के साल में जब सब जगह से इनकम खत्म हो गई थी, तो भी हमने इतना लोन नहीं लिया, जो इनने सिर्फ 1.5 साल के अंदर 1,55,000 करोड़ ले लिया। और जब तक 5 साल खत्म होंगे, ये लोन का फिगर हो जाएगा करीब 4 से 5 लाख करोड़ का, ये लोन का फिगर हो जाएगा। संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस के जिला प्रभारी अजीत यादव ने विस्तार से जानकारी दी तथा कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि वे संविधान को बचाने तक आगामी 30 मई तक चलने वाले अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं। संविधान बचाओ रैली के अंत में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने सभी का आभार जताया और सबसे सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान भी किया। संविधान बचाओ की जिला स्तरीय रैली में कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी तथा समर्पित कार्यकर्ता सहित अन्य मौजूद रहे।